इस समय आप ये तस्वीरें करनाल से देख सकते हैं और करनाल में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी नेताओं की तरफ से 3 हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किए गए हैं। ये तीनों नंबर जो है कोविड पेशेंट्स के लिए है, यानी कि कोरोना मरीजों के लिए है। अगर उनको किसी तरह की कोई भी परेशानी होती है और सबसे पहले खाने की परेशानी होने पर इन तीनों नंबरों पर वह संपर्क करेगा तो उनके घर जो है खाना पहुंचेगा। तीनों नंबर हम आपको एक बार बता दें, 6395037 दूसरा नंबर है 904575600, तीसरा नंबर है 7404977585। और इस समय आप देख सकते हैं जो बीजेपी पार्टी के तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले इस समय जिला प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, संक्षिप्त में उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे, आज जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए उस पर क्या जानकारी देंगे? जी, तो बिल्कुल इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री वेदपाल जी, हमारे शहर की महापौर आदरणीय बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि आदरणीय भाई संजय बटला जी, राजघराने से आदरणीय भाई नवीन जी, आदरणीय प्रवीण जी, संकल्प भंडारी जी, आदरणीय सुनील जी, व सभी प्रेस के मेरे सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसमें हमारे माननीय प्रदेश महामंत्री आदरणीय वेदपाल जी का मार्गदर्शन मिलेगा। पार्टी ने आज 3 नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिससे कि जो कोविड के हमारे पेशेंट हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था और उनके जो अटेंडेंट हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। जो भी उन पर मिस कॉल करेगा या उनसे बातचीत करेगा तो उसके बाद हमारे कार्यकर्ता उससे बातचीत करके और उसको जहाँ जहाँ भी वो एडमिट होगा उसके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मैं हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भाई वेदपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सब के सामने विस्तार से सारी बातें रखें। आदरणीय वेदपाल जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, और आपके जितने भी दर्शक हैं जो अब जुड़े हुए हैं या बाद में इसको देखेंगे उन सबको भी नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हो, एक महामारी पूरे विश्व को जिसने जकड़ा हुआ है और इसमें बहुत सी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने की है, लेकिन ये दूसरी वेव उससे पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पहले लॉकडाउन लगा समय पर, क्योंकि उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो उसके कारण, उसके चलते पूरा हिंदुस्तान पहली वेव से उबर पाया, उससे निकल पाया। अब इसमें बहुत बड़े स्तर पर तैयारी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत तीव्र गति से ये वेव आई, और उसमें जहाँ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने सभी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो सेवा ही संगठन के नाम से जाना जाता है, पिछली बार भी अगर आप कोविड-19 के दौर में पहली वेव में देखोगे तो हमने जगह जगह मास्क बांटे, सैनिटाइज़र बांटे, यानी 20-20, 25-25 लाख हमने मास्क और सैनिटाइज़र बांटे थे। और जितने भी प्रवासी मजदूर थे उनको भेजने में, उनकी व्यवस्था करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी भूमिका रही है। और इसके अलावा जहाँ पर राशन वितरण की बात है, किट वितरण की बात है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कोविड की परवाह किए बगैर लगा रहा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी सामाजिक संस्थाओं का। इतनी बड़ी मात्रा में सामाजिक संस्थाएं आगे आई और उन्होंने राशन की उसकी उपलब्धता कराई। ये एक समाज में एक निर्माण अच्छे तरह से जो हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, जो संस्कारों का एक वहन सामान्य व्यक्ति में चलता है, उसके तहत बहुत सामाजिक संस्थाओं ने भी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और हम पहली लहर को मात दे पाए। मैं इसके बाद धन्यवाद भी करना चाहूँगा पिछली वेव में भी सभी डॉक्टर का, नर्सिस का, फ्रंट लाइटर का, जो फ्रंट में थे सभी लोग सेवा करने वाले, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, उन्होंने भी अपनी जान को दांव पे लगा करके और पहली लहर को पस्त किया। अब जैसे ही दूसरी लहर शुरू होने वाली थी, तो जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड शुरू हुई तो माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सबसे पहले जो फ्रंट लाइनर हैं उनको टीकाकरण किया गया। उससे आज एक बहुत बड़ा जो फ्रंट लाइनर है वो कोरोना पेशेंट की सेवा में लगा हुआ है। अगर वो फ्रंट लाइनर को ना लगता तो मुझे लगता है स्थिति बड़ी भयंकर हो सकती थी,
लेकिन एक सूझबूझ से उन सभी डॉक्टर्स को, चाहे वो नर्सेज हों, हॉस्पिटल में काम करने वाले स्टाफ हों, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, उनके जो टीकाकरण की शुरुआत की गई वो बहुत गति से चला और आज वो पूरा का पूरा हम सब की सेवा समाज की भी कर रहा है और पेशेंट्स की, तीमारदारों से मिलकर के एक अच्छे सहयोग के साथ इससे लड़ाई लड़ रहा है। अब तक लगभग पूरे देश में 17.5 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो चुका है और ये तीव्र गति से अब आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने कई शुरुआत करी इस दूसरी लहर में। सबसे पहले हमने मास्क और सैनिटाइज़र, क्योंकि सीजन था, आप सबको पता है गेहूं का, उसमें सभी मंडियों में मास्क और सैनिटाइज़र बांटे। उसके बाद अब जितनी सब्जी मंडियां हैं उनमें मास्क और सैनिटाइज़र बांटे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में 2 हेल्पलाइन हमने शुरू की। उसका मुख्यालय पंचकुला में बनाया गया। जो वास्तविक स्थिति है, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने बेड हैं, कहाँ पर व्यवस्था हो सकती है, इन सभी की जानकारी उन्होंने दी और एक अच्छा उसमें उन्होंने काम किया। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो हेल्पलाइन पर फ़ोन आ रहे थे, हमारे कार्यकर्ता उसमें लगे रहते थे और उसमें संतुष्ट करना, उनकी पहली जो भावना आती है उसको भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड करना और फिर उनकी व्यवस्था कराना, इसमें वो लगा हुआ है। इसके साथ साथ हमने अभी पीछे एक रेमडेसिविर का, और उसमें भी काफ़ी दिक्कत आई क्योंकि वो दवाई बाहर से आयात होती है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारतीय जनता पार्टी ने पहल की और लगभग 432 कंसंट्रेटर हमारे पास कल पहुंच जाएंगे और एक बैंक बना करके, ऑक्सीजन बैंक को भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था से वो सभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सभी लोगों में बांटे जाएंगे। ऐसी हमने व्यवस्था की है। कोवैक्सीन के बारे में भी, कोविशील्ड के बारे में भी कमल गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुजुर्गों को उनका पंजीकरण कराकर उनका टीका कराना, उनको जागरूक करना, इसमें लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में सेवा रसोई भाजपा के नाम से शुरू की। इसमें जो तीमारदार होते हैं, जो कोरोना के पेशेंट होते हैं, कई बार उनके परिवार में कोई खाना लाने वाला नहीं होता, खाना देने वाला नहीं होता, तो ये पूरे प्रदेश में हर जिला में जितने भी अस्पताल हैं, जो कोविड के अस्पताल हैं, उनमें सब में भोजन पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था के लिए हमने 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। पहला नंबर है 63 950 जो करनाल का है, 37 497। दूसरा है 90 457 56,000 और तीसरा है 74 049 और 77 585। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि ये जो तीनों नंबर हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि जो तीमारदार हैं, जो उनकी देखरेख करने वाले हैं, जो कोरोना पेशेंट्स हैं, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी की इस सेवा रसोई के माध्यम से हम राशन उपलब्ध करा सके। यानी एक सेवा का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने इस कड़ी में आज और जोड़ दिया है। और मैं अनुरोध भी करूंगा जितने भी आपके दर्शक हैं जो इसको देख रहे हैं, जो ये तीनों नंबर करनाल जिले में लॉन्च किए हैं, अगर कहीं पर भी किसी भी कोविड पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल में राशन की व्यवस्था की ज़रूरत हो या भोजन की ज़रूरत हो, वो कृपया करके इन नंबरों पर कॉल करें और तुरंत ही हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ तक उनका भोजन पहुँचाने का काम करेंगे। आज आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। इसी के लिए आज ये लॉन्चिंग की गई है और ये यहाँ से चलेगी और ये चलती रहेगी ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। वेदपाल जी, 20 से 25 दिन पहले जब कोरोना के क्रिटिकल केसेस काफ़ी आ रहे थे, सामने देखने को मिल रहे थे, सेकेंड वेव थी, हालांकि बीजेपी पार्टी या हरियाणा सरकार उसको लेकर इतनी तैयार नजर नहीं आई क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई, बेड्स की किल्लत देखी गई, वेंटिलेटर्स की किल्लत देखी गई। हालांकि अब सरकार ने हालात को संभाला है, लेकिन शुरुआती तौर पर सेकंड वेव को लेकर तैयारियां नहीं थी। देखिए, अब थर्ड वेव को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? मुझे लगता है कि जहाँ तक हॉस्पिटल की व्यवस्था है, वेंटिलेटर की व्यवस्था है, अगर आप पहली वेव में देखोगे तो हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, पीपी किट तक नहीं थी, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं थी। एक बड़े स्तर पर तैयारी की गई, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक खतरनाक वेव आई और उसका जो एक जैसे सुनामी आती है वो इस टाइप से आई और उसमें एक बार ऐसा लगने लगा कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। आज करनाल का अगर जिक्र करें तो आज लगभग 30 बेड हमारे जो हैं वो आज खाली हैं और 2 वेंटिलेटर आज खाली हैं, बाकी सब भरे हुए हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था हर जगह की गई है। लेकिन यह है कि एक लड़ाई है और उस युद्ध में कई बार ऊपर नीचे होता है और एक ज़बरदस्त वेव और सुनामी की तरह आई है, उसको संभाल पाने में मुझे लगता है आज हम सक्षम। हालांकि हालात अब बिल्कुल सही लग रहे हैं, संभाले गए हैं, जिला प्रशासन ने सभी जिलों में अच्छा काम किया है। लेकिन अब थर्ड वेव को लेकर क्या तैयारियां हैं? ऐसा ना हो दोबारा से कोई चुनाव आ जाए और चुनाव में व्यवस्था हो जाए। मुझे लगता है जहाँ तक चुनाव की बात है वो फैसला चुनाव आयोग का है और उसमें
सभी पार्टियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है। अगर वो चुनाव टाल देते तो फिर इल्ज़ाम भी सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आता कि डिक्टेटरशाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, चुनाव नहीं कराते। और जब वो चुनाव डिक्लेयर हुए तो मुझे लगता है कि कोरोना नामात्र था। हाँ, ये बात ठीक है कि छठा, सातवां और पाँचवां चरण आते आते इसकी संख्या कुछ बढ़ी है, लेकिन वो चुनाव आयोग का फैसला है। वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और उन सब ने जो किया उस पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी अब पूरे देश में चाहे ऑक्सीजन की बात हो, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पूरे संसार से जब प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे देशों में जाते थे, उनसे संबंध बनाते थे, तो कहीं पर कुछ विपक्षी लोग प्रश्न चिन्ह उठाते थे। आज पूरा संसार हमारे साथ खड़ा है। कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहा है, कोई वेंटिलेटर भेज रहा है, कोई पूरा का पूरा ऑक्सीजन बनाने का प्लांट भेज रहा है, कोई अपने उसको विधि दे रहा है कि ऑक्सीजन कैसे बनाया जाए। और मुझे लगता है कि आज स्थिति लगभग नियंत्रण में है। और इसमें अब जिस स्तर पर काम हो रहा है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से तीसरी वेव के लिए भारत सरकार भी और हरियाणा सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। सर, अगर बात की जाए गरीब तबके से जुड़े लोगों की या मीडियम क्लास लोगों की, उनको कहीं ना कहीं मायूसी सरकार से हाथ लगती है कि उनको कोई छूट नहीं दी जाती। हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी, या बिजली का बिल हो, कुछ छूट नहीं दी जाती। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री की सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल होंगे बीपीएल, उनको 7,000 रुपये, और उन सभी को पीपी जो पूरी किट है दवाई की उसकी, उसको वो मुहैया कराई जाएगी। ये एक अच्छी शुरुआत है। और जहाँ तक इकोनॉमी की गतिविधियाँ की है, तो इकोनॉमिक गतिविधियाँ में थोड़ी सी अब दिक्कत आई है, लेकिन मुझे लगता है कि इकोनॉमिक गतिविधियाँ हमारी भी चलती रहें और इस पर नियंत्रण भी करता रहे, ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है। और 5,000 रुपये प्रतिदिन देना और उनको 5-5 किलो राशन जो केंद्र सरकार ने शुरू किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो हर परिवार में जाएगा, वो उसको पार पाने का एक अच्छा माध्यम है। और जो बीपीएल उसमें सभी प्रकार के लोग आते हैं। लगभग 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में जो बीपीएल में है, 1 अरब 37 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, 80 करोड़ लोगों को उस पीडीएस सिस्टम के माध्यम से राशन दिया जा रहा है। सभी कोरोना पेशेंट्स को सरकार, हरियाणा सरकार सहायता दे रही है। 5,000 रुपये जो बीपीएल है उनको दे रही है। तो एक अच्छी शुरुआत है। जो पीड़ित हैं लोग, जो मजबूर हैं, जो इस महामारी में फंसे हैं, उनकी सहायता करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का भी, जैसे हमने आज आपको बताया कि ये तीनों हेल्पलाइन करनाल में शुरू की है, ऐसे 22 के 22 जिलों में हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें सुमित्रा चौहान जो हमारी महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस सबको देखेंगी, ऐसी आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है। वेदपाल जी, एक बात बताइए, ये जो रसोई सेवा आपने आज से शुरू करी है, ये खाली अकेले भारतीय जनता पार्टी ने करी है, इसके अंदर किसी अन्य संस्थाओं का भी सहयोग लिया आपने? देखिए, सभी संस्थाओं का इसमें स्वागत है। जहाँ पर ऑलरेडी संस्थाएं चल रही हैं, संस्थाएं काम कर रही है, हम उसमें सहयोग करेंगे। जहाँ पर नहीं है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी। यानी जहाँ कम वहाँ हम, जहाँ कोई नहीं होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी होगी। जहाँ संस्थाएं कर रही हैं बहुत अच्छा है, हमसे जो उनकी मदद बन पड़ेगी वो करेंगे। और जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पर हम करेंगे। फिलहाल अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं, बहुत सी संस्थाओं ने भी शुरू किया है, लेकिन पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक ढांचे के तहत इसको शुरू किया गया है। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशेषकर माननीय अनिल विज जी का, कि जब हमारी प्रदेश की बैठक थी तो उसमें उन्होंने ये सुझाव दिया था, अनिल विज जी ने, कि जो तीमारदार हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके जो घर वाले हैं वो बहुत परेशान होते हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी को ऐसा उन्होंने सुझाव दिया था भी ऐसा करना चाहिए। और उन्हीं के सुझाव पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे हरियाणा में ये व्यवस्था लगाई। आप प्रदेश महामंत्री हैं, दोबारा भी बने हैं, किसानों की नाराजगी क्या दूर कर पाएंगे सरकार, हरियाणा? देखिए, मुझे लगता है आज तो विषय सारा कोरोना का है, हम सब कोरोना में लगे हुए हैं। कमल जी उसके बाद फिर कभी इस पे बात करेंगे। और मुझे लगता है कि भाई आज तो सभी को मिलजुल करके इस कोरोना से लड़ने के लिए हम सबको साथ आना। सर, वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 45 साल से कम के जो लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका शेड्यूल नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है ये थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं में कमी होगी, लेकिन जहाँ तक वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, जितने इंजेक्शन लग रहे हैं हरियाणा के पास वो सफिशिएंट उपलब्ध है। और लगभग 7 करोड़ एक महीने में अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बन रहे हैं। और स्पुतनिक भी हमारे पास 5 करोड़ के करीब आ रही है। तो मुझे लगता है ये व्यवस्था भी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत से विपक्षियों ने बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए, ये भाजपा की वैक्सीन है, ये वैक्सीन लगानी नहीं चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं, इसके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ेंगे। मुझे लगता है कि जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त विपक्षी दलों ने एक जो देश के नागरिक के तहत जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई। उसके तहत कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जागरूक हैं और अब बहुत उत्सुकता है कि वो इस लगातार वैक्सीनेशन को करवा रहे हैं।
तो बिल्कुल जिला प्रधान जी है। जिला प्रधान जी, संक्षिप्त में क्या मैसेज देना चाहेंगे 3 नंबरों को लेकर जो करनाल के तमाम कोविड पेशेंट्स हैं? जी सर। आज भारतीय जनता पार्टी ने करनाल के अंदर 3 नंबर लॉन्च किए हैं। उसको जो हमारी आईटी टीम है उसको विशेष रूप से देखेगी और उस नंबर पर ये दिया गया है कि जो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक यदि कॉल करेगा, उस नंबर पर बातचीत करेगा, अपनी रजिस्ट्रेशन करा देगा पेशेंट या उसका अटेंडेंट, तो उसको 12 बजे से और 2 बजे के बीच में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। और शाम के खाने के लिए जो 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक उसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको 6 बजे से लेकर और रात के 8:30 बजे तक उसको खाना उपलब्ध कराया जाएगा। और यदि कोई इसके बाद कराता है तो उसको अगले दिन उसकी व्यवस्था करा दी जाएगी। और हमारी आईटी की टीम इस पे निरंतर कार्य करेगी और इस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ कुछ हमारे साथ सामाजिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और उनके सबके सहयोग से जहां खाने की व्यवस्था पड़ेगी, किसी को ज़रूरत पड़ेगी कोविड के पेशेंट या उसके अटेंडेंट को, वहाँ खाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपलब्ध कराएंगे। तो बिल्कुल एक अच्छी पहल की गई है। आप देख सकते हैं कि करनाल में बीजेपी पार्टी की तरफ से नंबर बता दीजिएगा। ये तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से 3 नंबर्स जो जारी किए गए हैं उसको लेकर जो है आज करनाल में बीजेपी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोविड-19 रसोई सेवा के नाम से जो है ये एक शुरुआत की गई है। करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, संक्षिप्त में क्या मैसेज देना चाहेंगे 3 नंबरों के बारे में? बिल्कुल एक सेवक के तौर पे आज भाजपा ने एक रसोई का शुरुआत की है। आप देख भी रहे हैं एक महामारी का दौर है और उसमें जब घर का मुखिया या कोई ऐसी घर की महिला जो खाना बनाती है और वो यदि इससे संक्रमित हो जाती है तो पूरा परिवार हिल जाता है। उस परिवार में सबसे पहले खाने की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो मुखिया की होती है वो निभा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी और ज़्यादा अपने आप को प्रकोप में ले लेती है। पर आज इस तरह की इस कार्य हमें दिल से इस बात के लिए संतुष्टि है कि हमारे करनाल शहर में बहुत सारी संस्थाएं इस तरह के काम कर रही है और हमारी पार्टी ने आज एक निर्णय लिया कि जहां कम वहां हम। यदि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति या उसका अटेंडेंट यदि भोजन की व्यवस्था से ग्रसित है या उसे नहीं मिल पा रहा है तो उसे भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारा भाजपा का कार्यकर्ता करेगा। हमने देखा भी है, पहले भी हमारे एक कार्यकर्ता के रूप में राजघराने से हमारे भाई हैं कपूर साहब, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और इस तरह से सभी संस्थाएं मिलकर बहुत अच्छी सेवा कर रही है और इसमें सभी सामाजिक लोग भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। इस जिम्मेदारी को निभाने में मुझे विश्वास है कि जब ये कोरोना जैसी महामारी का जब एक दौर गुजर जाएगा तो ये रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये दौर गुजरे और फिर से लोग सामान्य ज़िंदगी जी सकें। तो बिल्कुल आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के बीजेपी। तो ये तीनों नंबर आप देख सकते हैं 6395037497, दूसरा नंबर है 9045756000, तीसरा नंबर है 7404977585। तो इन तीनों नंबर्स को नोट कर लीजिए। कोविड पेशेंट्स के घर अगर खाना पहुंचाना है तो तुरंत वह सुबह और दोपहर को इस नंबर को फ़ोन कर जो है अपना एड्रेस पता दे सकता है। बीजेपी पार्टी की तरफ से ये रसोई सेवा जो है शुरू की गई है जिन पर सभी लोगों तक जो है खाना पहुंचेगा। कोविड पेशेंट्स के लिए और उनके रिश्तेदारों के लिए विशेष तौर पर यह इंतजाम किया गया है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।